नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष बिहार बोर्ड में हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तिका चल रही है, जिसका नाम आप सभी को ये दिख रहा होगा, किसलय है। यह भाग 3 के रूप में बिहार बोर्ड में शामिल है हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के लिए। साथ ही साथ यह वीडियो आज जो हम नया इसका पाठ लेकर के आए हैं, उस पाठ का नाम है ईदगाह। और ईदगाह पाठ जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो शामिल हो रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ यदि आप अन्य किसी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो छात्र छात्राएँ कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ आपको कहानी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वह भी आपको बताया जाएगा इसमें, और बहुत विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं पाठ हम अगला। इसका पाठ का नाम, जैसे हमने आपको बताया कि पाठ का नाम है ईदगाह, और ये जो इसके जो लेखक हैं यह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये कहानी है उनकी, और आप सभी लोगों ने जो कक्षा 8 के छात्र छात्रा नहीं हैं, उनसे अतिरिक्त जो भी विषय की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी लोग, उन लोगों ने इसे पहले पढ़ा भी होगा और मुंशी प्रेमचंद के बारे में अच्छे से जान भी रहे होंगे कि वो कितने अद्भुत कहानीकार रहे हैं। आइए चलते हैं हम कहानी की ओर, कहानी देखते हैं। कहानी का नाम, जैसे हमने पूर्व में बताया, आज ये कहानी ईदगाह है। कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं शुरुआती हम भूमिका ईदगाह कहानी की। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम भूमिका के माध्यम से जानते हैं या जान रहे हैं कि हम किस प्रकार की कहानी है। इसमें एक अमीना नाम की दादी है, और दूसरी जो है दूसरा एक बच्चा है जिसका नाम हामिद है। ठीक है, दादी अमीना और हामिद के बीच की कहानी है। साथ ही साथ एक प्रश्न, अगर हम यहाँ भूमिका से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे प्रश्न आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद रचित ईदगाह कहानी किस प्रकार की कहानी की श्रेणी में आती है। तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। एक आ जाएगा सामाजिक, दूसरा आ जाएगा ऐतिहासिक, तीसरा आ जाएगा मनोवैज्ञानिक, और या चौथा आ जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक। अगर हम बात करते हैं कि प्रेमचंद रचित यह कहानी ईदगाह जो है वो किस प्रकार की कहानी की श्रेणी में, बिल्कुल सही उत्तर है बाल मनोवैज्ञानिक श्रेणी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इस कहानी में बाल मनोविज्ञान को बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और चलते हैं कहानी की ओर दोस्तों, कहानी देखते हैं। कहानी पढ़ने से पूर्व यदि हम बात करें दोस्तों कहानी के बारे में, ईदगाह कहानी के बारे में, तो हम मुफलिसी में जी रहे हामिद की कहानी है। और जाहिर सी बात है, जब जो गरीब होता है, या हमने अपना बचपन जो मेले के रूप में देखा होगा कि जब हम लोग मेले में जाते थे तो बच्चे रहते थे और बहुत सी चीज़ें लेने की इच्छाएं होती, लगता है कि सारी दुकानें खरीद लूँ, सारे सामान खरीद लूँ, कितना कुछ ना ले लूँ। और जो खुशियाँ होती है मेले जाने की, जो उत्साह जो होता है, वह सब इस कहानी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और
बहुत बहुत तरह की भावनाएं हिलोरी लेती रहती हैं कि दुकानों पर जाएंगे तो ये खरीदेंगे, और जैसे जैसे दुकानों के करीब हम जाते हैं और सामानों को देखते हैं तो बहुत सारी उत्कंठा होती है, ये भी सामान ले लें, वो भी सामान ले लें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते तो हम उदास हो जाते हैं और मन करता है कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, पर हम ले नहीं पाते। बाकी बच्चे भी जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो बहुत सारे सामान ले रहे होते हैं, और उनको देख कर के कई बार माता पिता का भी मन उदास हो जाता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो हम ये दिला देते, वो दिला देते। बाकी बच्चों की तरह भी खिलौने दिला देते, मिठाइयाँ दिला देते। जैसे अमीना का दिल बार बार इस कहानी में परेशान होता है और दुखी हो जाता है, उसका भी मन ये सोच करके कि जैसे बाकी बच्चे अपने पिता के कंधे पर बैठ कर के मेला घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, ईदगाह जा रहे हैं, वैसे इसका भी बाप होता तो शायद ये भी जाता। इस प्रकार के बहुत सारे वर्णन ऐसे हैं जो आपको बहुत अंदर तक झकझोर देंगे। साथ ही साथ और हमें अपनी बचपन की ओर भी ले जाएंगे कि हम लोग अपने बचपन में जब मेले जाते थे तो हम लोगों को कैसा लगता था, कैसा फ़ील होता था, और जब दुकानें देखते थे तो दुकानों को देख करके कौन कौन सी भावनाएं मन में आती थीं। और साथ ही साथ आप लोग इस कहानियों के साथ साथ अपने बचपन को भी याद करेंगे साथ। और यहाँ पर हम अमीना और हामिद की जो कहानियाँ हैं वो तो हम यहाँ पर देखेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, यहाँ पर जो गरीब बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है यह हमको अंदर तक बहुत भावुक कर देती है, क्योंकि वो बच्चा इतना समझदार, इतना महत्वाकांक्षी बच्चा दिखाया गया है स्वभाव से। मुंशी प्रेमचंद की जो खासियत रही है वो यही रही है कि उन्होंने हर कहानियों को बिल्कुल ज़मीन से जोड़ करके हमारे आसपास के किरदार को उठाया उन्होंने, क्योंकि ये ऐसी स्टोरी है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी आँखों से ऐसी कहानियाँ बहुत सारी देखी होंगी, या आज भी हम देखते हुए गुजर जाते होंगे ऐसे बच्चों की कहानियाँ देख करके। और ऐसी ही कहानियों को उन्होंने अपने कहानियों में पात्र बनाया, और उसी प्रकार की ये कहानी है जो बहुत भावुक करती है। और जो हामिद नाम का बच्चा है जिसके पिता भी नहीं है और माँ भी गुजर गई है, और उसकी जो दादी है उसका लालन पालन कर रही है, और दादी के यहाँ जाहिर सी बात है जब कमाने वाला कोई नहीं है तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, खाने पीने के पैसे नहीं है। लेकिन ईद है, ईद ऐसा त्यौहार होता है दोस्तों, ईद हो या और कोई भी त्यौहार हो, जो भी त्यौहार होता है हमें इसकी इच्छा ज़रूर रहती है कि हमारे पास अच्छे कपड़े हों, अच्छी खाने पीने के मतलब पूरी छूट होनी चाहिए और सारे शौक़ हम उस समय कर सकें, अपनी इच्छाओं को दबाए ना। तो उस तरह बच्चा है, बालमन है, उसके मन में भी बहुत सारी भावनाएँ आ रही होंगी, और बाकी बच्चों को देखकर वो भी बहुत उत्सुक रहा होगा। और उत्सुक होने के बावजूद भी वो बच्चा कितनी समझदारी के साथ और बहुत सारी भावनाओं में ना बहते हुए, और बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं है कि वो उदास होकर के बहुत ज़्यादा रो रहा है, परिस्थितियों को समझता हुआ वो समझदारी से काम लेता है। और उसकी परिस्थिति ये है कि वो देखता है कि उसकी दादी जो है हाथ में जब रोटी हाथ से पकाती है तो हाथ उसकी दादी का जल जाता है, तो उसको लगता है कि खिलौनों से क्या होगा, खिलौने तो जो है बिखर टूट जाएंगे, आज नहीं कल को तो रंग भी उतर जाएगा, तो रंग उतरने के बाद फिर क्या ही बचेगा खिलौने, इससे अच्छा है हम चिमटा क्यों ना ले लें। और इतनी समझदारी, आपका दिल एकदम मन मोह लेगी इस कहानी को पढ़ने के बाद कि कोई बच्चा इतना समझदार, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी के साथ इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है कि बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों। आइए चलते हैं कहानी की ओर अब हम, और कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी जिन्हें कैसे अपनी लेखनी के माध्यम से एक समा बांध दिया है। ठीक है दोस्तों, कहानी है, पहले कहानी मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। कहानी है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं।
इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? मेले में छाले पड़ जाएंगे, पैर में जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? धोबीन, नाइन, मेहतरानी और चुड़ियारीन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैयाँ चाहिए। साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठे रह जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह करेगा क्या? सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद ले रेवड़ी खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है।
तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। और अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, अरे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा भला। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधों पर रखा मानो बंदूक है और शान से कड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों ले आया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। आमिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समरी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। आमिर ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? यहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आईं। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? दोस्तों, बेहद भावुक और बेहद मार्मिक कहानी, और जितनी मार्मिक मुझे ये पढ़ने में लगी शायद आपको उतनी ही मार्मिक सुनने में भी लग रही होगी, और आपने भी इसे पढ़ा होगा साथ ही साथ। अब देखते हैं दोस्तों कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमने आपको जैसे बताया कि जो ईदगाह कहानी है वो कहानियों की श्रेणी में किस कहानी की श्रेणी में आएगी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमने बताया कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। एक प्रश्न ये बन जाता है। और दूसरा प्रश्न इसका बनता है दोस्तों कि आज बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा क्यों प्रसन्न थे? आज बच्चे सबसे ज़्यादा क्यों प्रसन्न हैं? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वह बन जाएगा कि उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है।
लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो इसका प्रश्न बन जाता है कि अगला प्रश्न जो बनता है दोस्तों वो है कि लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न बन सकता है कि लड़के सबसे ज़्यादा क्यों प्रसन्न हैं। रमज़ान के बाद जो ईद आई है उस ईद के दिन लड़के सबसे ज़्यादा क्यों प्रसन्न हैं। तो इसका जो एक लाइन में उत्तर बनता है कि उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, इसलिए लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उसके बाद प्रश्न निकलता है कि महमूद के पास कितने पैसे थे। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। और फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि हामिद के जो माता पिता था वो थे या नहीं थे, या हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहाँ एक उत्तर मिल जाता है कि गत वर्ष हैजे की भेंट हैजा हो जाने के कारण हामिद के पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अगला प्रश्न इसका बन सकता है दोस्तों कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है क्योंकि सारा सेंटर में यही है कहानी। और ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी यह प्रश्न बन सकता है। तो बताया जा सकता है कि आज के दिन उसके घर में दाना नहीं है और इसलिए वह उदास थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न अगर हम देख सकते हैं कि क्या बन सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ हम देखते चल रहे हैं कि ईदगाह का एक दृश्य मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है कि ईदगाह के ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। ठीक है, ये ईदगाह का पूरा इन्होंने वर्णन किया है कि ईदगाह देखने में कैसा लग रहा है या उसके आगे पीछे का वातावरण क्या है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। ये ईदगाह के दृश्य को प्रस्तुत करता है। उसके बाद है प्रश्न बनता है कि प्रश्न ये बनता है कि किस प्रकार के वहाँ पे खिलौने बिक रहे थे। मेले में, ईद के मेले में किस प्रकार के खिलौने मिल रहे थे हैं। तो उत्तर बनता है कि सिपाही मिल रहा था, गुजरिया मिल रही थी, राजा और वकील मिल रहा था, भिश्ती, धोबिन और साधु मिल रहा था। फिर प्रश्न बनता है दोस्तों कि महमूद क्या लेता है। तो इसका आंसर बनेगा कि महमूद सिपाही लेता है। ठीक है, जिसका भेष ये पूरा एक लाइन में बनेगा कि महमूद सिपाही लेता है, खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। वह क्या किया है, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। इस एक प्रश्न का ये पूरा उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि मोहसिन ने क्या लिया। तो इसका उत्तर बनेगा कि मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। ठीक, फिर अगला प्रश्न बन जाता है कि जो है नूर ने क्या लिया। तो नूर जो था उसने वकील से प्रेम है, उसे वकील उसे बहुत पसंद है और उसने जो है काला चोंगा, वकील का पूरा हुलिया देखना है यहाँ पे कि काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। यानी ये 3 बच्चे सबसे ज़्यादा केंद्र में हैं। उनके नाम हैं महमूद, मोहसिन और नूर। इन 3 बच्चों ने कौन कौन से खिलौने लिए। ठीक है, फिर एक बहुत ज़रूरी प्रश्न यहाँ पर बनता है दोस्तों कि हामिद के पास कितने पैसे हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा कि हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। यह इसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। फिर अगला प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, अगला देखते हैं।
कि फिर यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हामिद ने जैसे कि मिठाइयों की जगह पर चिमटा क्यों लिया। हामिद मिठाई भी ले सकता था, तो हामिद मिठाई की जगह चिमटा क्यों लिया उसने। तो उसे इसका उत्तर आएगा कि हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है और तो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। इस प्रकार का उसके मन में ख्याल आता है। यानी कि अगर एक लाइन में उत्तर की बात करें तो ये सीधे सीधा उत्तर है कि हामिद चिमटा इसलिए लेता है क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि फिर हामिद ख्याल करता है देख देख करके कि हामिद सोचता है चिमटे के बारे में। हामिद कौन कौन सा ख्याल करता है कि अगर चिमटा अगर मेरा खिलौना बन जाए तो वो इस प्रकार का खिलौना बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका प्रश्न का उत्तर बनेगा कि हामिद के मन में ख्याल आता है चिमटे को लेकर कि यह मानो क्या है, बंदूक है, जिसे वह शान से करता हुआ साथियों के पास चला गया। अपने कंधे पर रखने के बाद वह बंदूक बन जाती है। ठीक है, फिर हाथ में लेगा तो फकीरों वाला चिमटा बन जाएगा और वो चाहे तो मंजीरे का भी काम इससे ले सकता है। और यदि एक चिमटा जमा दे तो सारे दोस्तों को खिलौनों की जान भी निकल जाए, यानी टूट भी जाएंगे। इस प्रकार से हामिद के मन में अपने चिमटे को लेकर कई प्रकार से ख्याल आते हैं, जिसमें पहला ख्याल ये होता है कि अभी कंधे पर रख ले तो वह बंदूक बन जाएगी हैं, हाथ में ले लेगा तो फकीरों वाला चिमटा बन जाएगा और उसके बाद अगर उसे बजाना चाहे तो मंजीरे जैसा बज सकता है और अगर उसे मारना चाहे तो मार भी सकता है ना। ये 2 3 4 प्रकार के जो ख्याल आते हैं हामिद के मन में चिमटे को लेकर वह आते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि खंजरी किसने लिया था। तो सम्मी ने खंजरी ली थी। ठीक है, सम्मी ने खंजरी ली थी। और एक प्रश्न बनता है कि चिमटा कितने रुपए का था, यानी कितने पैसे का था। तो यहाँ पर उत्तर बनता है कि हामिद ने 3 पैसे दे करके चिमटे लिया था, यानी 3 पैसे में ही उसने अपना रंग जमा लिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक प्रश्न बनता है और कि जो बाकी बच्चों ने जो खिलौने लिए थे वो किस चीज़ के बने थे। तो इसका उत्तर बनेगा कि अन्य जो बच्चों ने खिलौने लिए थे वह मिट्टी के बने हुए खिलौने थे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा इसका अगला क्वेश्चन कि चिमटे को देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया। ठीक है, ये एक प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि अमीना के मन में चिमटा देखकर किस चीज़ का ख्याल आया है, तो अमीना का मन जो है गदगद हो जाता है। ठीक है, और उसके त्याग और उसके सद्भाव को देख करके सोचने लगती है कि इसके अंदर कितना विवेक भरा हुआ है, कितना सद्भाव भरा हुआ है, किसके अंदर, हामिद के अंदर, और वह स्नेह से भर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अमीना के मन में हामिद को लेकर के और चिमटे को देख करके स्नेह का भाव पैदा होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और यहाँ एक बात और करते चलते हैं कि जब यहाँ कहानी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हामिद बोलता है, तो एक प्रश्न बनता है कि मेला जाने से पहले, यानी कि ईदगाह जाने से पहले हामिद अमीना से क्या कहता है। ईदगाह जाने के पहले हामिद अमीना से क्या कहता है।
तो इसका जो उत्तर होगा, हामिद अमीना से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यह एक इसका प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार नहीं 2 बार, अगर दूसरी बार भी इसको वीडियो को देख सकते हैं आप लोग, और जितने भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें से बन जा गए हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न ईदगाह चैप्टर से नहीं आएंगे। ये इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले। अगला चैप्टर, फिर कोई नया चैप्टर लेकर के हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।